अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह शुअरा का 5वां रुकू अब शुरू है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतलु अलैहिम नबा इब्राहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वतलु अलैहिम नबा इब्राहीम। वतलु माने आप तिलावत करिए, आप सुनाइए, अलैहिम उनको यानी सारे लोगों को, नबा इब्राहीम, नबा माने खबर। क्योंकि उस वक़्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे तो वो उनकी खबर जो है वो गैब की खबर है। नबा के माने गैब की खबर बयान करना। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमा रहे हैं कि आप तिलावत करिए लोगों के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबरें। आगे इरशाद है इज़ क़ाला लि अबीही व क़ौमिही मा तअबुदून। इज़ क़ाला जब आपने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ले अभी ही अपने बाप वालिद से, व कौम ही और उनके कौम से, मा ताबुदून तुम किसकी इबादत करते हो, किसकी परस्तिश करते हो। तो इस आयत इसके माने यह है कि जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से व कौमी और उनके कौम से कि तुम किसकी इबादत करते हो, जबकि वो लोग पूरे बुतों की पूजा करते थे। तो यहाँ पर लफ्ज ले अभी ही जो आया है वो अभी ही से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा है जिनका नाम आजर बताया जाता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो हकीकी वालिद थे उनका नाम तारिक है। और यहाँ पर जो बुतों से जो की इबादत करने वालों में जो नाम लिया गया है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा थे, क्योंकि अरब में चचा को भी वालिद कहते हैं, और यहाँ पर भी बाज लोगों के पास चचा और ताया को वालिद कहा जाता है, ऐसा ही। और आपके वालिद ये हरगिज नहीं हो सकते, चचा ही हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल करता हुआ पहुंचाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि आपके आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके दुनिया में तशरीफ लाने तक जितने आपके वालिदैन हुए हैं वो सब के बारे में हुजूर का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाता रहा। तो ये नहीं, ये पाक से मुराद मुशरिक, इनमें आपके अजदाद में कोई भी मुशरिक नहीं थे और कोई भी किसी बड़े गुनाह के मुर्तकिब, जिना के मुर्तकिब नहीं थे। तो अब यहाँ पर चूंकि बुतों की पूजा का जिक्र है तो इसलिए ये ले अभी ही से मुराद आपके चचा हैं, और कुरान के तमाम तफासिर में भी चचा आजर का नाम आता है। तो जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और उनकी कौमों से, कालू कहा उन सबों ने, हाँ, तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम लोग किसकी इबादत करते हो, तो जवाब दिया उनके तमाम लोगों ने, कालू कहा उन सबों ने, नाबुदु असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन, हम तो असनाम कहते हैं बुत को, हम तो बुतों की पूजा करते हैं और हर वक्त उनके सामने आकिफीन माने एतकाफ की तरह बादब मांडी डालकर बैठ जाना। तो हम हर वक्त उनके सामने इस तरह एतकाफ की तरह बैठे रहते हैं उनकी पूजा में। तो यहाँ पर एक बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कदर बेहतरीन अंदाज में, इस कदर बाअसर अंदाज में उन लोगों को समझाया। ये नहीं कहा कि तुम लोग बुतों की पूजा छोड़ दो, ये क्या करते, ऐसा नहीं कहा, बल्कि बड़े सलीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके ज़हन में ये बात डाली और पूछा उन लोगों से, खाला हल यस्माउनकुम, खाला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हल यस्माउनकुम क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं, इस तादूना जब तुम उनको पुकारते हो,
इस प्यारे अंदाज में उन लोगों के जहन में बुतों की नफरत डाली। फिर आगे इरशाद है, औ यनफउनकुम औ यजुर्रुना, औ या यनफउनकुम, वो तुमको कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं, और यजुर्रना और यजुर्रून, या तुमको जरर पहुंचा सकते हैं या जरर से बचा सकते हैं। ये पूछा उनसे, तो उन लोगों के पास तो कोई जवाब था ही नहीं, इसका क्या जवाब हो सकता है। तो उन लोगों ने ये जवाब दिया, खालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, कहा उन लोगों ने कि हम अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए देखा है। तो उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते हैं, खाला अफरअयतुम मा कुंतुम ताबुदून, खाला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अफरअयतुम, क्या तुम देखते हो उन लोगों को, मा कुंतुम, जिस पर तुम, ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो, क्या तुमने देख लिया उनको, यानी देख लिया का मतलब क्या, उनकी बेबसी को देख लिया। अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, तुम सब और तुम्हारे बाप दादा जो गुज़िश्ता है, जो गुजरे, अक़दमून माने जो तुमसे पहले गुजरे हैं, उन लोगों के बारे में तो क्या तुम देखते हो, यानी वो जो बुत है जिसकी तुम इबादत करते हो, क्या तुम नहीं देखते उनकी बेबसी को, कि वो एक मक्खी तक भी हटा नहीं सकते जो उन पर बैठती है, न वो खुद अपने आप को कुछ तकलीफ से बचा सकते हैं, अगर कोई उनको टुकड़े कर दे तो कोई अपने आप को भी बचा नहीं सकते। फ़इन्नहुम अदुव्वुल्ली इल्ला रब्बल आलमीन, बस कहा उनसे, फ़इन्नहुम, बस वो सब के सब ये कहे कि अदुव्वुल्ली, दुश्मन है वो मेरे, इल्ला रब्बल आलमीन, सिवाय मेरे परवरदिगार के। फिर आगे इरशाद है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन, अल्लज़ी, वही है मेरा परवरदिगार जिसने मुझे पैदा किया, फहुवा यहदीन, और वही मुझको हिदायत देता है, वल्लज़ी, और वही है मेरा परवरदिगार, हुआ युतइमुनी व यस्खिन, वही है मेरा परवरदिगार जो मुझे युतइमनी माने खिलाता है, व यस्खीन माने पिलाता है, वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ, मरिज़तु, मैं बीमार होता हूँ, फहुवा यशफीन, बस वो मुझे शिफा देता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अदब देखिए कि मैं बीमार होता हूँ, वो मुझे बीमार डालता नहीं, मैं बीमार होता हूँ तो बुराई की निस्बत अपने तरफ कर ली, वइज़ा मरिज़तु, जब मैं बीमार होता हूँ, फहुवा यशफीन, बस वो मुझे शिफा देता है, वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वल्लज़ी, और वही है वो जात जो युमीतुनी, मुझे मौत देने वाली है, मौत देगा, सुम्मा युहयीन, और फिर जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला और अल्लाह ताला का तारुफ उन्होंने अपने कौम के सामने इस तरह दिया कि वो मेरा परवरदिगार ऐसा है, उसी ने मुझे पैदा किया है, वही मेरी हिदायत देता है, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, और मैं जब बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वही मौत देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है। इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को समझाते हैं उनके बुतों की बेबसी। तो इस ये जो आयतें हैं, इसके बारे में एक दुआ भी बताई गई है। एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अपने साथियों से, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं वो दुआ जो मैं अबू बकर सिद्दीक से बार बार सुनी है, कई बार सुनी है, और ये दुआ मैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से बार बार सुना हूँ, और ये दुआ मैं हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बार बार सुना हूँ, और ये दुआ मैं हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से बार बार सुना हूँ, क्या मैं तुमको ये दुआ बताऊं। तो लोगों ने कहा, हाँ जरूर बताइए। तो आपने इस आयत मुबारका के तहत जो दुआ बताई, वो दुआ ये है,
अल्लाहुम्मा अंता खलक्तनी वहुवा यहदीनी, अल्लाह तू ही मुझे पैदा किया और तू ही मुझे हिदायत देने वाला है। अल्लाहुम्मा युतइमनी व यस्कीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू ही मुझे खिलाता है और तू ही मुझे पिलाता है। अल्लाहुम्मा इज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, ऐ अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो तू ही मुझे शिफा देता है। अल्लाहुम्मा अंतल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, ऐ परवरदिगार आप ही मौत देते हैं, आप ही जिंदगी देते हैं। तो इस तरीके की दुआ को कई बार सुना हूँ, कहा गया। फिर आगे इरशाद है वल्लज़ी अत्मउ अन यगफिर ली खतीयती यौमद्दीन, वल्लज़ी और ये के अत्मउ मैं तमा रखता हूँ, तमा माने ख्वाहिश रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, अन यगफिर ली के वो मुझे बख्श देगा, खतीयती मेरे गुनाहों को, यौमद्दीन क़यामत के दिन, दिन के माने बदले का दिन, जज़ा का दिन। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा वल्लज़ी अत्मउ अन यगफिर ली खतीयती यौमद्दीन, और वही है वो ज़ात जो मुझे, जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे बख्श देगा और मेरी खताओं को बख्श देगा और क़यामत के दिन। फिर आगे इरशाद है रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बी ऐ मेरे परवरदिगार, हबली मुझे अता करिए, हब माने अता करना, रब्बी हबली ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अता करिए, हुक्मन से मिराद इल्म और इल्म है और नबूवत है, मुझे अता करिए इल्म, वालहिकनी और मुझे मिला दीजिए, इल्हाक माने मिलाना, अलहिकनी मुझे मिला दीजिए बिस्सालिहीन नेक बंदों के साथ। तो पैगंबर वक्त होने के बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक लोगों से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो हम सबको भी चाहिए कि जहां तक हो सके बुरी सोहबतों से बचना है और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना है, क्योंकि नेक लोगों की सोहबत इतनी बेहतरीन चीज है कि उसके पैगंबरों ने तक दुआ की है और ख्वाहिश की है। तो हम सबको चाहिए, और नेक लोगों की सोहबत बहुत बेहतरीन चीज है, जैसा कि लिखा गया है कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत ताले कुरा तालेह कुनत। यानी इसका यह फारसी का शेर है, इसका मतलब यह है कि नेकों की सोहबत तुझे नेक बनाती है और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाती है। तो अंबिया ने भी दुआ की है, ख्वाहिश की है नेक लोगों के साथ रहने की। तो लिहाजा हम सबको अपनी औलादों को खास तौर पर ये नसीहत करना है कि उनके नेक लोगों से दोस्ती रखना है और उनका उठना बैठना किन के साथ है वो निगाह रखना है, और उनको हमेशा ये बोलना है कि है वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, वजअल और बना दीजिए ली मेरे लिए, लिसाना सिद्क़िन लोगों की जबान पर, फिल आखिरीन आइंदा आने वाले लोगों की जबान पर मेरी नामवरी ऐसा बना दीजिए कि बाद में आने वाले लोग मेरी तारीफ करें, मेरी सच्चाई की तारीफ करने, मेरे सच्चाई लोगों के दिलों में मेरी ये हो कि मैं बहुत अच्छे हैं। तो अंबिया भी तो ये ख्वाहिश रखना बुरा नहीं है कि लिसाना सिद्क़ से मुराद है कि बेहतरीन तारीफ। तो या तेरे नेक बंदों की जबानें मेरी तारीफ करती रहे इजहार बंदगी में, जिन तौफीक़ात से कमालात से अल्लाह ने मुझे सरफराज फरमाया है, रहती दुनिया तक इनका जिक्र होता ही रहे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश की, इसलिए उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह वजअली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन के आने वाले लोगों के दिलों में मेरी सच्चाई की और मेरी तालीम की
लोगों को याद रहे। تو لکھا ہے تفاسیر میں کہ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو بات آپ کے زبان سے نکلتی تھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے تھے، یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ کے بعد جتنے نبی آئے سب آپ کی عظمت و رفعت کا اعتراض کرتے رہے۔ آج بھی سلسلہ نبوت و رسالت پر ایمان رکھنے والی قومیں آپ کی تعریف کرتی ہیں اور آپ کی توصیف بیان کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے آپ کی اس دعا کو 4 چاند لگ گئے اور آپ کے دین حنیف کا حیا ہوا۔ تو آپ کے دین کو دین حنیف کہا گیا آج تک بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ آج تک تمام امت مسلمہ اپنی نمازوں میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو، ان کے مقام کو تازہ رکھا اور باقی رکھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بے حساب قربانیاں ہیں اور بڑی بڑی آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا مقام عطا فرمایا۔ پھر آگے ارشاد ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَجْعَلْنِی اور بنا دیجئے مجھ کو من ورثتی جنت نعیم کے جنت نعیم کا وارث بنا دیجئے۔ وَاغْفِرْ لِی لِأَبِی إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، یہ الفاظ چچا ہی کے لیے ہے، ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار وَاغْفِرْ لِی لِأَبِی، بخش دیجئے میرے باپ کو، انہو کانا من الضالین، کہ بے شک وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ تو گمراہ ہے نہیں کہا، ادب کا لحاظ دیکھیے، من الضالین گمراہوں میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اپنے چچا کے لیے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کیجیے، تخزن مانے رسوا کرنا، مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جس دن کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یبعثون مانے اٹھائے جانا، بعثا اٹھائے جانا، یبعثون اٹھائے جائیں گے، یوم یبعثون جس دن سب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن مجھے شرمسار اور رسوا نہ فرمانا۔ پھر آگے ارشاد ہے یوم لا ینفع مال ولا بنین، یوم اس دن لا ینفع نہ نفع دے گا مال کسی کا مال، ولا بنون نہ ان کی اولاد نہ ان کے بیٹے۔ تو وہ دن ایسا رہے گا یوم لا ینفع مال ولا بنین، نہ اس دن کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی اولاد، نہ کسی کے بیٹے، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ آگے ارشاد ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا سوائے اس کے، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا مگر سوائے اس کے، من اتى اللہ جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے قلب سلیم، یعنی ایسا سلامتی والا دل، ایسی صلاحیت والا دل جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرنے والا ہو، تو ویسا دل، ویسی تعلیم مجھے عطا فرمائیے۔ اور قلب سلیم سے مراد مومن کا دل ہے، کیونکہ وہ کفر و نفاق کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور کافروں کا دل مریض رہتا ہے، جیسا کہ آیت شریفہ میں فی قلوب مرض کا ذکر ہے، ایسا ہی کافر کہ کتنا بھی روپیہ خرچ کرو، کتنے بھی نیک کام کرو، مگر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ کسی کافر کی اولاد مومن صالح ہو تو بھی اس کی شفاعت اس کے کافر کے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن جس کا دل کفر و نفاق کی بیماری سے محفوظ ہے، ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا خرچ کیا ہوا مال اور اس کا جو بھی نیک کام کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ کر کے قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا، اور صالح اولاد کی دعائیں اس کے حق میں قبول کی جائیں گی۔ تو لہٰذا صالح یہ بھی ثابت ہوا کہ صالح اولاد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عمل کا ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب کچھ پہنچتا ہی نہیں، جس کا وہ عمل جو کر لیے ان کے ساتھ رہے گا، اور ہمارے عمل سے ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے درجے جب بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے
اے میرے پروردگار میں تو کچھ بھی نہیں کرا، یہ میرے درجے کیسے بلند ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے کہ یہ تمہاری نیک اولاد ہے جو تم چھوڑ کے آئے تھے، اس نیک اولاد نے تمہارے لیے جو صدقہ خیرات یا جو بھی نیک کام تمہارے لیے کیا ہے، یہ اس کا اجر ہے جس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے کہ اس کا ثواب بعد میں بھی ملتے رہتا ہے۔ ایک وہ عمل جو کسی نے مسجد بنا دی یا کنواں بنا دیا، کوئی مدرسہ قائم کر دیا، تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتے رہتا ہے جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی کہیں پر مدرسہ مسجد قائم کرے یا کوئی نیک، اور یہ ہے کہ ہاں کوئی کسی کو علم دین سکھا دے، قرآن پڑھنا سکھا دے، اور وہ زندگی بھر قرآن پڑھنے والا پڑھتے رہے گا، اس کا ثواب وہ پڑھانے والے کو اور اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ ایسا علم دین سکھا دے یا کوئی کتابیں لکھ دے تو اس کا ثواب اس کو اور اس کے مرنے کے بعد اس کے والدین جو گزر جاتے تھے ان کے والدین کو بھی، اور اس عمل کرنے والے کو بھی۔ تو عمل کرنے والے کا عمل زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے اعمال ختم ہو، لہٰذا ظاہر ہے کہ ہم جو نماز روزہ جو بھی کرتے ہیں ہم گزر جانے کے بعد تو یہ نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی ہمارے لیے جس کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے، جاریہ یعنی ہمیشہ جاری رہنے والا ثواب، وہ ایسے کاموں کا ہوتا ہے کہ جو دل میں دین سکھائے، قرآن پڑھنا سکھائے، اور جو بھی کتابیں لکھے، مسجد بنائے، کنواں بنائے، مدرسے قائم کرے، ایسے کی اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب بعد بھی ہمارے اعمال نامے میں آتا رہے گا، ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم ان لوگوں میں سے۔ آگے ارشاد ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ازلفت کے معنی ہے قریب کر دی جائے گی، جیسا کہ زلف قریب رہتی ہے انسان سے، ازلفت الجنت قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین متقیوں کے لیے۔ اللہم جعلنی من المتقین۔ جب بھی اپن اس قسم کی آیتیں پڑھے تو ہم کو چاہیے کہ فوری دعا کرنا، کیونکہ تلاوت قرآن کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت ان لوگوں کے پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، تو اللہ ہم کو پرہیزگاروں میں سے بنا دیجیے۔ ازلفت الجنت للمتقین، اللہم جعلنی من المتقین۔ آگے ارشاد ہے برزت الجحیم للغاوین۔ برزت من ظاہر کر دی جائے گی، جہیم دوزخ، للغاوین راستہ بھٹکنے والوں کے لیے، گمراہ لوگوں کے لیے دوزخ ظاہر کر، ان کو دوزخ نظر آئے گی۔ وقیل لہم اینما کنتم تعبدون۔ وقیل اور کہا جائے گا ان سے، لہم ان لوگوں سے، اینما کنتم تعبدون، اینما کہاں ہے وہ، کنتم تعبدون جس کی تم پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں سے اس قسم کا سوال کیا جائے گا وہ کہاں ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، بن دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو مانتے تھے۔ آگے ارشاد ہے هل ینصرونکم او ینتصرون۔ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تو ان سے تمہارا انتقام لے سکتے ہیں۔ ینتصرون انتقام لینا، ینصرونکم وہ مدد کرنا، هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تم ان سے انتقام لے سکتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ۔ کبکبو کے معنی اوندھے منہ پھینک دیے جانا، فیہا اس میں یعنی دوزخ میں، ہم والغاؤون اور وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں، اور وہ دوسرے گمراہ لوگ، غاوون مانے جو گمراہ ہیں، تو وہ لوگ بھی اور دوسرے بھی جتنے گمراہ ہیں وہ سب کے سب اوندھے منہ پھینک دیے جائیں گے دوزخ میں۔ تو ان لوگوں کو اوندھے ڈال کر کھینچتے ہوئے، ان کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجلنا من۔ آگے ارشاد ہے وہ جنود ابلیس اجمعون، اور جنود مانے لشکر،
फौज। और इबलीस का जो लश्कर है, जो फौज है, वो अजमान, वो सब के सब इस तरीके से दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। आगे इरशाद है खालू वहुम फीहा यख्तसिमून। खालू वो सब कहेंगे, फीहा यख्तसिमून उसमें वो बाहम झगड़ा कर रहे होंगे, यानी दोज़ख में वो तमाम लोग आपस में झगड़ा कर रहे होंगे। एक दूसरे को ये कहेंगे कि तुम हमको भटकाए थे, तुम ऐसा बोले तो हम करे, हम ऐसा बोल, तुम ऐसा बोलने से ऐसा हुआ। इस तरीके की लड़ाई वो दोज़ख में वो दोज़खी लड़ रहे होंगे। यख्तसिमून वहां पर झगड़ा कर रहे होंगे। फिर आगे इरशाद है तल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन। तल्लाहि अल्लाह की कसम। अरब में खसमिया अल्फाज, अल्लाह की कसम खाने के अल्फाज ये होते हैं वल्लाह, बिल्लाह, तल्लाह। ये अल्फाज हैं जो वो लोग अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर भी लिखा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग अल्लाह की कसम इन कुन्ना लफी ज़लाल मुबीन, बेशक कहेंगे वो सब के सब लोग अल्लाह की कसम के हम सब के सब कुन्ना हम सब लफी ज़लाल मुबीन अलबत्ता खुली हुई गुमराही में गिरफ्तार थे। इज नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, और जब हम उन लोगों को यानी बुतों को परवरदिगार के बराबर बनाए हुए थे। नुसव्वीकुम माने बराबर बनाना, बराबर का समझना। बिरब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन के बराबर का समझते थे हम सब लोग। तो अब वो लोग कहेंगे ये। फिर आगे इरशाद है वमा अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून। वमा और नहीं, अज़ल्लना हमने गुमराह किया, यानी हमने गुमराह नहीं किया, इल्लल मुजरिमून मगर उन मुजरिमों ने आपस में एक दूसरे को गुमराह कर लिया और वो गुमराह हुए। आगे इरशाद है फमा लना मिन शाफिईन। तो आज नहीं है, फमा बस नहीं है, लना हमारी तरफ से आज उनको मिनश शाफिईन कोई सिफारिश करने वाला नहीं है हमारी तरफ से, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उनका कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। तो वह हसरत से कहेंगे जब अहले इस्लाम को देखेंगे कि उनकी शिफात अंबिया कर रहे हैं, नेक मुसलमान कर रहे हैं, औलिया अल्लाह कर रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि काश हमारा भी कोई सिफारिशी होता। तो उस दिन उनका कोई सिफारिशी नहीं होगा। ये लिखा है शिफात के बारे में कि बाज अहले ईमान भी मुसलमान भी अहले ईमान भी सिफारिश कर सकते हैं, करेंगे, और अंबिया तो करेंगे ही। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करेंगे, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की भी करेंगे। ये लिखा है कि दूसरे अंबिया की उम्मतों की भी सिफारिश करेंगे, जिसको करना है सिफारिश जिसके लिए। और औलिया अल्लाह भी सिफारिश करेंगे, और नेक लोग जिनका हम जिंदगी में जिनके नेक लोगों के साथ रहते थे, तो वो नेक लोग भी सिफारिश करेंगे और उनका कोई सिफारिशी नहीं होगा। फिर आगे इरशाद है वला सदीकिन हमीम, और कोई उनका दोस्त और गमखार नहीं होगा। हमीम के लफ्ज माने तो गरम के है, मगर यहाँ पर गमखार के है, जो हमारा गम खाने वाला। वला सदीकिन हमीम, और कोई उनका गम खाने वाला कोई दोस्त कोई नहीं होगा। आगे इरशाद है फलौ अन्ना लना कररतन फनकूना मिनल मोमिनीन। फलौ अन्ना लना, बस काश वो कहेंगे, अन्ना ये कि लना अगर हमारे लिए होती ये बात, कररतन के दोबारा लौट कर जाए दुनिया में, फनकून तो वापस जाना होता तो हम जाएंगे, मिनल मोमिनीन और जाकर हम अहले ईमान में से हो जाएंगे। अगर हमारे इख्तियार में होता तो दुनिया में वापस जाना तो हम जाते और अहले ईमान में से हो जाते, ये कहेंगे कुफ्फार उस दिन। आगे इरशाद है इन्ना फी ज़ालिका लआयातन, और ये निशानी है इबरत हासिल करने वालों के लिए। इन्ना बेशक फी ज़ालिका, इस बातों में, आयत के आया के माने है निशानी। बेशक इन्ना फी ज़ालिका लआया, बेशक इस आयतों में इबरत है, इबरत की निशानी है। ये वाक़या सुनकर इबरत
हासिल करना चाहिए। आगे इरशाद है वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और उनमें के अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। आखिरी आयत शरीफा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक आपका परवरदिगार बड़ा गालिब है और रहम करने वाला है। खाली गालिब नहीं है बल्कि रहम करने वाला भी है, क्योंकि अल्लाह ताला कुफ्फार पर भी बेहद रहम करने वाला है। एक तो ये है कि कुफ्फार को मोहलत देते जाता है कि वो शायद अब किसी वाक़े से, किसी बात से इबरत हासिल करे और ईमान कबूल कर ले, तो अल्लाह ताला कुफ्फार पर भी रहम करने वाला है। काफिरों के भी लिए अल्लाह ताला दुनिया के तमाम नेमतें देता है, जैसा कि मुसलमानों को देता है, उनके रहने सहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनका औलाद, उनको दुनिया की नेमतें, दुनिया की राहतें उनको भी दी जाती हैं ताकि वो किसी न किसी वजह से ईमान कबूल कर ले। और कुफ्फार के लिए रहमत ये है कि उनको मोहलत दी जा रही है। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम है, और कुफ्फार के लिए भी आपका वजूद बाइस रहमत है, क्योंकि जैसा दूसरे अंबिया की उम्मतों पर दुनिया में अजाब आए थे, इस तरह हमारे नबी की उम्मत पर अगर वो काफिर भी हों तो उनको दुनिया में अजाब नहीं आएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतिना फी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरानिल अज़ीम बदलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लना या रब्बल आलमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।